पर्दा खोलो। सरकार भगवान राम ने सारी प्रजा तमसा नदी के किनारे से छोड़ करके राम लक्ष्मण मैया जानकी और महाराज सुमंत को साथ लेकर के महाराज सुमंत को साथ लेकर के आगे चल देते हैं। तो देखिए दर्शन में क्या जाती है। अरे बन को जाए लक्ष्मण राम रुकैया बन को जाए लक्ष्मण राम रुकैया बन को जाए लक्ष्मण राम रुकैया नहीं कोई टटैया नहीं कोई रुकैया बन को जाए जुल्म को जाए करे करे बन मारे जुल्म को जाए राम को बन अब तो रुकैया बन को जाए लक्ष्मण राम रुकैया बन को जाए हे मंत्री बाब, हम और आप सीता और हम तीनों प्राणी पिता श्री की आज्ञा के अनुसार 14 वर्षों के लिए वन में जा रहे हैं, परंतु वह अयोध्या नगरी सूनी पड़ी हुई है। वहां के राजा दशरथ अर्थात हमारे पिताजी वो भी शासन चलाने योग्य नहीं है। हमारे दोनों अनुज भ्राता अभी नाना के घर हैं और हम दोनों वनवास में जा रहे हैं। यह समय शासक के लिए बहुत ही संकटमय हुआ करता है, क्योंकि न जाने कौन शत्रु राजा आक्रमण करके महाराज को अपने अधीन कर ले। आप जैसा योग्य अनुभव प्राप्त मंत्री भी उनके साथ नहीं है। आपसे हमारा निवेदन है, इस कठिन समय में हमारे राज्य का
मार्गदर्शन करें। आप पिताजी और माताओं को धैर्य बनाएं और शासन चलाने में उनकी मदद करें। हे मंत्री जी कि मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको चाहते हैं तो इस चाहत के बदले में हम तुमसे यही मांगते हैं। हे मंत्री जी, मैंने बचपन से ही आपकी आज्ञा को माना, आपके साथ रहा, आपसे हमारा इसलिए है। यदि आपके हृदय में हमारे लिए क्षण मात्र भी विचार है तो हमारी बात को सुने और हमारे निवेदन को स्वीकार करें। हे मंत्री जी कि जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी घर जाओ तुम, कि उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के लिए तात इस राघव को बिसराओ। हे मंत्री जी, सीखता सीख आप रास्ते में विलंब किए बिना जितनी जल्दी हो सकता है उस सूनी पड़ी अयोध्या को ठहर बनाएं और उसका संतुलन अपने अनुभव के द्वारा उसको अपने नियंत्रण में रखें, क्योंकि महाराज इस समय शासन चलाने योग्य नहीं है। हे प्रभु, आप सत्य कह रहे हैं भगवान, परंतु मेरे कुछ वचनों पर गौर दें कि तुमने कहा वो ठीक है, पर सुनिए श्री राम, कहाँ तक ये उचित है लीला लीला। आप तो खुद ही न्यायकारी है, कहाँ तक आपका कहना सत्य है भगवान, क्योंकि सोते ही छोड़े प्रेमियों को राघव का जाना अनुचित है। यदि मैं सभी उचित भी हो जनहित भगवान, आपको ये उचित नहीं दिखाई देता है कि सोते हुए प्राणियों को छोड़ना उचित नहीं भगवान है कि अकेले आप ही लौट चले। इच्छा है यही रियाए की, वनवास सत महलों में आए हैं आप। सारे वनवासी लोगों का कहना है कि प्रभु राम का वनवास महलों में ही है, इसलिए मैं आपसे अनुग्रह करता हूँ बार बार भगवान या वापस से लौट चलें। अयोध्या की जनता के द्वारा आपको राजाभिषेक बनाया जाएगा। आप सत्य कह रहे हैं, किंतु हमारे भी कुल की मान मर्यादा है, क्योंकि रघुकुल नीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे पिता श्री का ये संकल्प और वचन है कि हम 14 वर्षों के लिए वन के लिए जाएं। यह नीति हमारे पूर्वजों पूज्य पितामह श्री
रघु की डाली हुई है। मैं इस नीति को अपने परिवार के गौरव का उल्लंघन तो नहीं कर सकता, किंतु मेरी अनुपस्थिति में ये लखन वहां अच्छे तरह से माता और पिताओं को धैर्य बना सकता है। आप इस लखन को अपने साथ ले जा सकते हैं। हे भगवान, और कुछ नहीं है प्रभु, परंतु एक संशय की बात है भगवान कि देखा जाता है नहीं वन का ये सिंगार, वापस चलिए अवध को रथ सन्मुख तैयार। हे भगवान, अभी तो आपके पास रथ है, परंतु आगे चल के आपको संकट मिलेगा वन में, फिर आपके पास भगवान रथ भी नहीं रहेगा, फिर आप क्या कर सकते हैं, कोई उपाय नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं प्रभु, अब भी वापस लौट चलो, क्योंकि कि हो गई के गई की क्या भगवान, कि हो गई के गई की क्या वन में सरकार विराज चुके, बहुत तेरे गगनों पे प्रभु जी वरदान के धन और हे भगवान, मेरा ये भी छोड़ना आपका अनुचित है, क्योंकि कि जो दिया हुकुम नब दशरथ ने सो मैंने नाथ बजाया है, जो छोड़ तुम्हें यहाँ पर जाऊं नहीं ऐसा हुक्म सुनाया है। हे भगवान, महाराज ने हमसे कहा था कि उपवन की छवि दिखला करके राम और लक्ष्मण को वापस लेकर आना आप, लेकिन आप ये अंतिम कार्य हमारे सामने प्रभु दिखा रहे हैं। और सुनिए प्रभु, यदि धर्म का कार्य करूंगा मैं तो नर नारी मुझे सराएंगे, कल्याण हुए उन सब ही का हम मात पिता को पाएंगे। हे भगवान, यदि मैं आपको वापस लेकर जाऊंगा तो सब प्रजावासी हमारी सराहना करेंगे और माता पिता को भी सुख मिलेगा भगवान। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ भगवान, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अवध को मेरे साथ चलो, जनता द्वारा ही राजपाट सब भगवान। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि हमको आदेश जितना मिला है उतना कार्य प्रभु करेंगे। यदि आप नहीं भगवान जाना चाहते हैं, किसी कारणवश आपको वरदान लगा हुआ है या पिता की वचन है, तो मेरे साथ लक्ष्मण को ही भगवान भेज देंगे। हेलो हेलो हेलो। और इसी क्रम में 101 मुद्राएं अनंत राम सिंह यादव ताऊ नगला हरजू 101 मुद्राओं से बाबा जी की रामलीला आरती का सहयोग कर रहे हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा ताऊ स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, सर्व संपत्ति से सुख समृद्धि रहे। मेरा मंडल इन ताऊ का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता है। और इसी क्रम में 51 मुद्राएं चंदा यादव
टकपुरा, ये चंदा यादव, ये छोटे भाई टकपुरा से 51 मुद्राओं से बाबा जी की आरती भेंट कर रहे हैं और रामलीला का सहयोग कर रहे हैं। मैं भगवान से कामना करूंगा भैया के भंडार भरे रहे, सदा सुख शांति रहे। मेरा मंडल इन दानवीरों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। हे मंत्री जी, प्रभु आप कह रहे हैं कि लखन को ही साथ भेज दो, तो आप लखन से पूछ सकते हैं। हे लखनलाल, कहिए चाचा से। मैं रथ लेकर के अवध को जाएंगे तो हमारी अवध की प्रजा हमसे उल्टा सीधा बोलेगी, क्योंकि आपको हम छोड़कर जाएंगे तो उचित नहीं ऐसा। यदि आप पहुंच जाएंगे साथ मेरे तो भी तसल्ली हो जाएगी लोगों को, इसलिए प्रभु आप ही चले मेरे साथ। नहीं चाचा श्री, मेरा तो संपूर्ण जीवन अपने भैया भाभी के चरणों में समर्पण है। लेकिन चाचा श्री कि कहते ना के कई मैया से कि अब घी के चिराग जल पावे, कि अब घी के चिराग जल पावे। हम कांटे थे तो निकल गए, नित्य कंठ के राज चल पावे। हे चाचा श्री, हम दोनों भाई कांटों की तरह केकई मैया के चुभ रहे थे। और हे चाचा श्री कि यह भी कहते ना क्षमा करें, हम बेटे महतारी हैं, जो कृपा होने हम पर हम उसके भैया भाई। हे चाचा श्री, सुन रहा हूँ बेटा। हमारी केकई मैया ने जो हम पर कृपा की है, हम उसके लिए सदा आभारी रहेंगे। लेकिन चाचा श्री, अब घर लौटना तो अनुचित है। मेरा जीवन अपने भैया भाभी के लिए ही बना है। चाचा श्री, मैं नहीं लौट सकता। हे भगवान, हे चाचा श्री, प्रभु जो अभी हमारे अनुज लखन ने कहा है, इसका तो स्वभाव ही बचपन से उग्र है। छोटे के बच्चों पर ध्यान नहीं दिया करते हैं। हे चाचा श्री, अपने दिल पर इनके बचनों को मत रख लेना और माता पिता से आप जाके कहो कि लखन इस प्रकार से हमको आते समय बोल रहे थे। हे मंत्री जी, कि दिल की तरुणी पर छोटे और बचनों को मत रख लेना तुम, सौगंध मेरी है वहाँ पहुँच, बस इतना ही कह देना तुम। हे चाचा श्री, आपसे मेरी ये सौगंध है, आप जाकर के माताओं और पिताश्री से बस इतना कह देना कि माता थे आशीर्वाद हमें कि हम कुशल से तो घर आएंगे, जब 14 वर्ष पूरे होंगे तब दर्शन उनके पाएंगे। माताओं से कह देना कि माता का तो स्वभाव ही निर्मल और
तो मुझे सदैव से क्षमा ही करती रही। उनकी ही कृपा मात्र से ये राम इतना बड़ा हुआ है। और मैं यदि बन भी जा रहा हूँ तो माताओं का ही प्यार है। हे चाचा श्री, उनकी ही यदि हमारे ऊपर कृपा ना होती तो राम इस तरह से ये इतना बड़ा और इस अवस्था में नहीं होता। हे चाचा श्री, इन 14 वर्षों में छड़ी को मात्र उनको न भुलाएंगे हम। अपने दिल की मन मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे हम। मैं तो माताओं को और पिताजी को अपने इस दिल में सदैव ही रखता हूँ। मैं इन 14 वर्षों में उनको क्षण मात्र भी नहीं भूलूंगा। और माताओं से प्रणाम और पिताश्री से भी प्रणाम कह देना। हे प्रभु, ये बहुत ही संकट का समय है भगवान। मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि भगवान तो इतना ही कर लीजिए, क्योंकि ये कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता प्रभु कि दे दे ही बेटी को वन में सोते हम पत्तों पर और खुशाओं पर सोते रनवासों में रहने वाली बेटी, उसे किस तरह से निद्रा आएगी भगवान? पत्तों पर और खुशाओं पर सोते किस तरह से समय बिताएगी? हे प्रभु, इसलिए इन्हीं को लौटा कर कुछ प्राण दीजिए कौशल को। यदि ये दीपन को चली गई तो मरा समझिए कौशल को। हे प्रभु, यदि ये भी बल्कि पल में साथ चली गई तो भगवान महाराज दशरथ को मरा ही समझ लीजिए। हे मंत्री जी, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये सीता ही आपके साथ चली जाए तो आप इनसे संवाद कर लीजिए। हे बेटी सीता, मैं किस तरह से आपको जंगल में पत्तों पर और कांटों पर सोते देख सकता हूँ, इसलिए आप ही मेरे साथ वापस अयोध्या के लिए चले। वापस चले बेटी। नहीं चाचा जी, सोने की चमक सोने से कभी अलग नहीं होती है। चरणों की रेखा होने से कभी अलग नहीं होती है। चांदनी चांद के संग रंगती, बिजली गन के संग रंगती, पति पत्नी अनुरागिनी है, जड़ सृष्टि सगी जाती। ठीक है भगवान, मैंने शब्दों को सुन लिया प्रभु।
आपकी आज्ञा श्रद्धार है। अब मैं अवध के लिए जा रहा हूँ। ठीक है मंत्री जी, आप यथाशीघ्र बिना विलंब किए रास्ते में अयोध्या के लिए जाएं। उस प्राण विहीन अयोध्या में पुनः प्राण डालें। और बताओ तो प्रणाम कह देना। ठीक है प्रभु। बरबस राम सुमंत्र पठाए, बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आपका बुलाए। बरबस राम सुमंत्र पठाए, ससर तीर आप तब आए, ससर तीर आप तब आए। हेलो हेलो। और इसी क्रम में होता है पर्दा केवल भगवान की प्यारे तो पर्दा इधर केवटराज अपनी नौका में, केवटों का काम होता है नदी में मछलियां मारना। भाई ये पानी के राजा होते हैं, केवट है, भीमर है, ये सब केवटों में ही आते हैं। तो केवट वहां अपने साथियों के साथ नौका में मछलियां मार रहे, ये सीन आपके सामने है, ये चल रही है। और उधर राम लक्ष्मण सीता जी उधर से आ रहे हैं, बीच में एक मिलन होगा। अरे चले हैं रघुराई, पहुंचे तब तीर रघुराई, पहुंचे तब तीर। हे भैया लखन, हम और आप इस तमसा नदी के तट पर आ चुके हैं। अब हम लोगों को अपने वन गमन प्रस्थान के लिए, आगे बढ़ने के लिए इस नदी को पार करना ही पड़ेगा। देखते हैं यहाँ कोई मल्लाह होगा तो अपनी नौका के द्वारा वो हमको पल्ली पार अर्थात दूसरे तट पर पहुंचा ही देगा। जी भैया, नदी के किनारे इस पार या उस पार हमें कोई ना कोई मल्लाह
जरूर मिलेगा। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं। इधर शायद ये नौकाएं खड़ी हुई हैं, बात करते हैं। हे भैया केवट, हम तीनों प्राणियों को इस नदी के पार उतार दो अपनी इस नौका के द्वारा। न मालूम आज ये आवाज मुझे आवाज दिलाती है कि हर चीज का चक्र होता है, समय और चक्र। कभी कभार प्रभु की जब कृपा होती है शुभ और अशुभ, सगुन और असगुन। तो आज हमारे रोमन यानी शरीर जो है प्रभु की कृपा से न मालूम बड़ी खुशी का आभास होता है। और प्रिय मिलन ये जो आवाज आती है इसमें कोई रहस्य है। आज भगवान का आगमन साक्षात दर्शन होने का आभास होता है। जपने को राम नाम तजने को क्रोध का मारने को मन मूल, छोड़ने को कपट दूर, और रखने को जग सत्य और करने को दान। हार जीतने को पाँच जीत और लोने को प्रेम प्रेम। हरे को घाट बीच कृपा निधान है। शरण पड़े मिट जाए जन्म मरण का चक्र, मुक्त करने को तेरी श्री भगवान है। तो आज ऐसा मुझे हरि कृपा प्रभु का दर्शन जब कोई खड़ी होती है उसका आवाज हो जाता है, तो मैं समझ गया कि आवाज किसकी है और क्या है। यहाँ बड़े ही समय का लाभ उठाना और अपने जीवन का महत्वपूर्ण जो क्षण है, समय है, उसका जो उपयोग करना अति आवश्यक है। जय श्री राम। हे केवट भैया, हम तीनों प्राणियों को अत्यंत शीघ्र वन को जाना है। कृपया करके हमको उस पार उतार दें। प्रभु ये केवट नदी पे नौका चलाने के लिए ही बैठा है और इसका कार्य यही है कि मुसाफिर नदी के इस पार से उस पार ले जाना ले आना। लेकिन कभी ऐसा आभास नहीं हुआ है, ऐसा कोई मुझे भ्रम नहीं हुआ है। थोड़ा भ्रमित हो गया हूँ कि आपकी आवाज तो मुझे सुनाई दी। आवाज सुनते ही हमारे दिल में थोड़ा भेद यानी मैं भ्रमित हो गया हूँ। प्रभु मैं समझता हूँ कि आपको उधर जाना है, लेकिन आपको इधर से उधर ले जाने में क्षमा चाहता हूँ। कृपया मैं थोड़ा भ्रमित हूँ क्योंकि आपके बारे में मैं सारा कुछ बता समझ चुका हूँ। प्रभु की कृपा जब होती है तो भक्त को सब अनुभव हो जाता है, ज्ञात हो जाता है। मैं आपको सारा भ्रम अपना दूर करने की व्यथा और व्यवस्था बताऊंगा। हे भैया,
कह रहे हो कि आया बस आया, क्यों करते हो ये टाल मटोल? जो भी भेद हो उसे कहो दिल खोल। हे भैया, आप बार बार कहते हो मैं आ रहा हूं, किंतु शंका है, कुछ भेद है। यदि ऐसा कोई रहस्य है तो आप दिल खोलकर निसंकोच मुझे बता दें। जय श्री राम। इसी ब्रह्म को निकालने के लिए आपके आदेश का पालन चाहता हूँ, आपका निर्देश, आपका आशीर्वाद कि अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूँ संशय अपना, भाई बंधन मेरे सनों पे फिर क्यों पत्थर में जान डालने की है सत्य महान चरण। बन गई शिला सुंदर नारी, चरणों की धूल के लगते जड़ में चेतनता आ जाती, उस जीवन नूर के लगते। चरणों की रज का यह प्रभाव, चरणों की रज का यह प्रभाव, जब पत्थर और शिला पर तो मेरी लकड़ी की नैया बस छूटे तुम। भगवान, मेरी प्रार्थना है कि मैं श्रृंगवेर केवट सरस्वती के तट पे अपनी रोटी कमा रहा हूँ और हमारे पास ये काठ की नाव है। प्रभु यदि आपके चरण से ये कई स्त्री ऋषि गौतम नार की तरह अगर स्त्री बन गई तो भगवान मैं तो मर जाऊंगा, क्योंकि हमारे पास एक स्त्री है और दूसरी और बन जाएगी नाव से तो मैं क्या करूंगा। आप तो संसार के पालनहारों, समस्त सृष्टि में आपका ही सिस्टम चल रहा है, आपका ही आशीर्वाद है और आपको तो मालूम है एक स्त्री है और दूसरी और हो जाएगी, भगवान मैं तो मर जाऊंगा। हे भैया, आपको हमारे चरणों की रज पर संशय है कि कहीं पत्थर से औरत वह अहल्या बन गई तो ये नौका काट की ये भी कहीं औरत बन सकती है। ऐसा कोई प्रभाव हमारे चरण रज में नहीं है। फिर भी यदि आपको खेद है या शंका है तो आप बताइए, मैं किस प्रकार समाधान कर सकता हूँ। जय श्री राम। मेरे जो दिल में संशय था मैंने आपको बता दिया। प्रभु एक ही उपाय है, क्योंकि कि अपना मेरा तू ही का यूं काम बना लेगा। चरणों की रज पर संशय है, रज
हो कृपा राम की केवट पर, केवट का प्रेम राम पर। कोमल कमलो कमल धोकर निर्मल दोनों को कर लूंगा। ये भी गोरे छठे होंगे अपने भी जी को भर लूंगा। मालिक स्वीकार करे तो अपना कठौता में घरेलू जांच कठौते को फिर नौका को खिसकाऊं। भगवान आपके आदेश का पालन होगा। आपके ये कृपा ही से ये कृपा पात्र केवल आपको मैंने अपनी सारी व्यथा को बता दिया। आप आदेश करें, सेवा का कार्य केवल का होगा, अवश्य करूंगा। यदि आपको संशय है हमारे चरणों की रज पर, कहीं चरण रज से कांट से कोई स्त्री तो नहीं बन जाएगी, तो आप अपने कठोरता के द्वारा हमारे चरण रज का परीक्षण कर सकते हैं। जय श्री राम। राम रजाय सुखावा, मन कठोरा घर में आवा। प्रभु मेरा कार्य हो गया, मैं आपको नदी के उस पार पहुंचाता हूँ। चलने के चरण प्रभु के धोए, पाप जन्म जन्म के होए। बारी दिल में मगन हो गई पूरी लगन, डरना लागे राम बेटो चलो चले नाम में।
ये नाम के जादू भरे पाँव झरना डालना बैठो चले चले नाव में मेरी नैया में राम यशोबार गंगे मैया मेरी नैया में राम यशोबार गंगे मैया हो रे बाबा। मेरी नैया में राम यशोबार गंगे मैया हो रे नैया में राम यशोबार गंगे मैया हो रे बाबा। पद पठार जल पान कर आप सहित परिवार पितर पार कर मुदत मन प्रभु गयो पार उतर ठाड़ भय सुर सरिया उतर ठाड़ भय सुर सरिया राम लखन श्री अनुज समेता केवल उतरी दंडवत की जय श्री राम। प्रभु भक्त भगवान की भक्ति करता है और आशा करता है, आस करके जन्म जन्मांतर प्रभु। लेकिन आज भक्त और भगवान की यहाँ वो परीक्षा है, ये मिलन है, वो घड़ी है कि आज भगवान को भक्त ने नौका द्वारा मेरा ये कार्य आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु क्षमा करें, मैंने सेवा का कार्य था वो अपना कर दिया। भगवान मुझे मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। भगवान जय श्री राम। हे भैया केवट, मैं 14 वर्षों के वनवास के लिए वन में जा रहा हूँ। आपने हम तीनों प्राणियों को इस नौका के दूसरे तट पर उतार दिया है, परंतु हमारे पास इस समय कोई अर्थात धनराशि नहीं है जो आपको दे सकूं। स्वर्ण अंगूठी, इसको आप स्वीकार करें। प्रभु मुझे माफ कर दो। भगवान इस संसार में आकाश पाताल पृथ्वी लोक, इसी मृत्यु लोक में जन्म जन्मांतर जीव भजन करता है। 84 लाख योनियों में मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ
भक्ति का वरदान और भक्ति करने का अवसर सिर्फ मनुष्य योनि में ही है। और भक्ति करने के बाद सारे जीवन लाखों करोड़ों कोई एक होता है जिसको भक्ति रस और भगवान का दर्शन आशीर्वाद प्राप्त होता है। परंतु मैं तो केवल एक नदी में नौका चलाने वाला वो साक्षात प्रभु मेरे सम्मुख खड़े हैं, साक्षात दर्शन हुआ है। मैंने अपनी नौका में बैठा कर चढ़ पखार कर मुझे प्रभु सब कुछ मिल गया है। मुझे आप ऐसा मत कहिए, ये मजदूरी प्रभु नहीं कि मजदूरी तो मैंने वह भी अपनी मोहमानी अपना जी भर के जो दोई थी वह क्या मंजूरी थी, बस जीवन भर की मंजूरी, बस इतनी मंजूरी। चुक गई मजूरी जब मेरी तो रहा याद पर भार नहीं, उधार हो गया जब मेरा तो कोई नहीं उधार। प्रभु क्षमा चाहता हूँ और मैं अपनी दिल की पूर्ण अभिलाषा, अपने दिल का दर्द और ये खुशी सारा कुछ आपके सम्मुख कहना चाहता हूँ। और इस जन्म से अगले जन्म का भी आपसे ही आज उद्धार किया, आज साक्षात दर्शन किए। मैं और भी क्षमा चाहता हूँ प्रभु कि मैं जो नैया पर गाया वह गाना नहीं सारा था, इकरार वही मन ही मन में कुछ मेरा और तुम्हारा। मेरा घर है सुरसर के तट, तुम रहते जग जलन तट हो। मैं गंगा का ही पानी हूँ, तुम भवसागर के अपने मोरे समझते हो तो तुम वही चुका देना। मैंने वो पार किया, तुम मुझको पार न करना।
बासी ये समय न कुछ तेरे लेने है, ऐसे अवसर पर देना लेना कब जचता है कब जचता है। जब 14 वर्ष पूर्ण होने प्रभु लौट कुशल से आएंगे, उस समय ना तुम्हें ले लूंगा जो कुछ मुझको दे पाएंगे। प्रभु बार बार विनती, 1000 बार विनती, मैं आपका ये दर्शन का अभिलाषी, आप जब 14 वर्ष पूर्ण करके और वन गवन पूरी यात्रा आपकी पूर्ण हो जाए, माता पिता का वचन पालन करने के बाद वापसी में मैं इसी तट पर, इसी घाट पर, इसी जगह पर तब तक बैठा रहूंगा और आपका मैं इंतजार करूंगा, आपकी बात देखूंगा और मुझे दर्शन देके और आशीर्वाद देके जाएंगे। उस समय मैं सब कुछ सुधार करने का आपका सेवक ये बार बार विनती करता है कि प्रभु वापसी में उधर से हमारे उसी घाट से मेरी नाव के द्वारा नदी के उस पार जाएंगे, मैं आपका आशीर्वाद प्रदान करूंगा और जो भी प्रसाद देंगे मैं सिरोधार करूंगा। जय श्री राम। ठीक है भैया, आप कह रहे हैं जब 14 वर्षों के बाद लौट कर आए तो आप जो भी दे देंगे स्वीकार कर लेंगे। ठीक है भैया, चलते हैं। जय श्री राम। कशके बदले वीरा की करुणायतन भगत विमल वरदे। समझ में नहीं आता है क्या करूं कि किस तरह अवध को जाऊंगा, किस तरह अवध में आऊंगा और पूछिए जब वो लोग मुझे तब क्या कहकर समझाऊंगा। खियो मेरे कैसे होए गुजारे, पल गए गुजारे बन गए राम
बहुत बाहर हम कीन होए, बहुत बाहर हम कीन होए, किस तरह से जाऊंगा, इसलिए अब मुझे रात्रि के समय अवधपुर में जाना चाहिए। कोई मिलेगा कोई नहीं मिलेगा। हे प्रभु, हे प्रभु, हे भगवान। महाराज अयोध्यापति महाराज दशरथ के चरणों में मंत्री समझ का सादा प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है, स्वीकार है। कहाँ है प्यारे राम? राम सुमंत कहाँ है राम? इधर लाओ मेरे राम को। कहाँ है? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? कहाँ है प्यारे राम? महाराज कहो सुमंत। कुछ बोला नहीं जाता है भगवान। क्यों? क्या कहूँ? क्या बात है? क्या राम में नहीं आता भगवान? क्या राम लौटे नहीं? हे भगवान कि प्रथम दिवस समुद्र तट पर राजन रघुराई, दूसरे दिवस सिंह बेरपुर पहुंचे राजन रघुराई। हे भगवान कहो सुमंत। प्रथम दिवस में अंसा तट तक पहुंचा, दूसरे दिवस सिंगेपुर में पहुंचा। वहां तो बहुत ही भगवान गजब ढा गया कि से बात करी निज जब सिर जटा समारे थे, बटन गंगा पार करे तब प्रभु के चरण पधारे। भगवान केवल ने वहां पर बहुत प्रभु की राम की सेवा की। उसके बाद गंगा के नाव में चढ़ाकर गंगा की पार उतार दिया भगवान। किरण को विसारे पर राम सवार हुए, मैं रहा देखता पत्थर साबे प्रभु राम नहीं होते। केवल नौका पर सवार होकर के पल्ली पार चले गए तीनों लोग। प्रिय सुमंत महाराज राम लौटे नहीं। नहीं महाराज, ये मैं नहीं सोच सकता हूँ कि राम लौटे नहीं। मेरा राम मेरे सामने लाओ। मैं राम के रह नहीं सकता हूँ सुमंत, बगैर राम के रह नहीं सकता। मेरा शरीर काम नहीं करता है। मेरे पास लाओ। राम मुझे छोड़ करके वन में नहीं जा सकते हैं सुमंत। महाराज मैंने बहुत प्रयास किया परंतु नहीं लौटा सका। राम नहीं लौटे।
ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये क्या सुन रहा हूँ। राम तो मेरी कलेजे का टुकड़ा है, लेकिन राम नहीं लौटे और मैं भी नहीं लौटूंगा। मैं भी जा रहा हूँ, संसार छोड़ करके चला जाऊंगा। बिना राम के ये दशरथ नहीं रहेगा। हे प्रिय कौशल्य, मैं देखता हूं कि ये संसार किसी का नहीं है। जीव आत्मा तो निर्वाहन है, इसे आना है और जाना है। इस संसार में जिस पर तुमने ज्यादा प्यार किया होगा, जिसे तुमने ज्यादा दुलार किया होगा, जिस पर ज्यादा विश्वास किया होगा, अंत का पही तुम्हें, अंत का कारण बनेगा। कौशल्य अपने अपने कर्मों का हिसाब है। इस संसार में जो प्राणी आया है वो अपने ही कर्म से जाएगा। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। हे प्रिय कौशल्य, मैं तुम्हें क्या बताऊं, यही कर्मों का भोग हमें भोगना पड़ रहा है। और मैं आज इस दुनिया से जा रहा हूँ और मैंने जिसको प्रेम किया है उसी के वियोग में संसार को छोड़ रहा हूँ। प्रिय, हे प्रिय कौशल्य, मैं तुम्हें क्या बताऊं। इस महलों के अंदर हमें एक आवाज सी सुनाई दे रही है और वह आवाजें मुझे कुछ संकेत दे रही है। प्रिय, संकेत दे रही है। वह आवाजें कह रही है कि हे दशरथ, हे राजन, कुछ याद करो। प्रिय, मैंने अपनी युवा अवस्था में शिकार खेलने के समय एक अपराध कर दिया था। आज मैं उसी अपराध की तुमको पूरी कहानी सुनाता हूँ। कौशल्य, देखिए किस प्रकार मेरे साथ ये घटना हुई। प्रिय, वही आत्मा हमें आज यहाँ महलों में पुकार रही है। बेटा सरवर, हे बेटा सरवर, पिताश्री, इस समय हम कहाँ पर हैं? हम तो नेत्रहीन हैं, हमें तो पता नहीं। इस समय यहाँ हम किसी नगर के समीप हैं या कहीं जंगल में हैं। हे बेटा सरवर, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। तुम जैसा पुत्र इस संसार में कोई नहीं होगा। हे बेटा, तुम अपनी जवानी के कीमती क्षण हम बूढ़े लोगों की सेवा में बर्बाद कर रहे हो। धन्य हो तुम। ऐसा पुत्र संसार में कोई नहीं होगा जो अपने सुखों को छोड़कर अपने माता पिता की सेवा करे। तुम धन्य हो। मैं दुखी होकर कहता हूँ, मुझे भी दुख है कि मैं अगर नेत्रहीन न होता तो तुम्हें इतने कष्ट नहीं उठाने पड़ते। हे बेटा, तुम्हें कष्ट तो होगा ही, लेकिन मुझे प्यास लग रही है।
प्यास के मारे मेरा जी मचल रहा है। अगर कहीं सरोवर या सरका या कोई कूप हो तो बेटा थोड़ा सा कमंडल में पानी ला दो, प्यास के मारे हमारा गला सूख रहा है। पिताश्री, इस समय हम आप सरजू के किनारे हैं और बेहतर ये है कि आपको इस जंगल में छोड़ के चले तो जाऊंगा प्रभु, लेकिन यहाँ जानवर, शेर, तेंदू, बहुत जानवर हैं। आपको अकेला छोड़ के मैं क्या नहीं सकता। हे बेटा, इस टावर को किसी पेड़ की टहनी पर टांग दो और मेरे लिए थोड़ा जल लेकर आओ, प्यास के मारे गला सूख रहा है। जाओ, कष्ट तो तुम्हें होगा ही, लेकिन मुझे पानी पिला दो। ठीक है पिताश्री। देखता हूँ हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई जानवर है और ये सरजू के जल में प्रदूषण फैला रहा है, गंदगी फैला रहा है। क्या करूं, इसे लक्ष्य भेद करता हूँ। माँ बाप की सेवा के लिए, जल के लिए, ये कौन है? ये तो किसी मानव की आवाज लग रही है। दगा दगा धोखा धोखा है, दगा दगा धोखा धोखा, धोखे से किसने मारा है? ये किसका तीर तारा है?
किसने धोखे से मारा। ये क्या हुआ? ये तो कोई मानव प्राणी है। मैंने तो जीव समझ करके, कोई मृत समझ करके, हाय ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया। बेटा मुझसे धोखा हो गया। मैंने मृत समझ करके आपको लक्षित किया कि मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ और मेरा ही सर हत्यारा है। पढ़कर मृग आदि चक्कर में यह बार ने मारा है। हे बेटा, मैंने नहीं समझा कि आप हैं। आप कौन है बेटा? आपका क्या नाम है बेटा? हे महाराज, आप अवध के राजा दशरथ हैं? हाँ बेटा, मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ। आप कौन है बेटा? महाराज, मैं माता पिता की सेवा और नाम मेरा श्रवण है। हे राजन, आपका कोई दोष नहीं है कि राजन शिकार के धोखे से, कि राजन शिकार के धोखे से हो गया शिकार श्रवण का है। इसमें दोष नहीं आपका जब अंत समय से रूबरू दोषी नहीं है। आप तो शिकार के चक्कर में घूम रहे थे, समय मेरा खराब है। बेटा सरवण, मैं नहीं समझा कि तुम हो। ये तो मैंने गहरा पाप कर दिया। एक तो आपके बार बार करके आपको घायल कर दिया, और बेटा दूसरा आप अंधी अंधा को लेकर के चारों धाम की यात्रा कर रहे थे। मैंने उस यात्रा में बाधा डाल दी और बेसहारों का सहारा छीन लिया। मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया बेटा। बेटा मुझे क्षमा करना, मैं क्षमा चाहता हूँ। और महाराज, आप रिश्ते में मेरे मामा लगते हैं। हाँ बेटा, मैं यही तो नहीं समझा कि बेटा सरवण आप यहाँ आ सकते हैं। हे मामा, कि मामा मेरे मामा, मामा मामा ओ मेरे मामा, अरे पानी तो पिलाया मैया बाप को। मेरे मामा
इस लोटे में पानी लेकर मामा मेरे चले जाना। अब पूछे मेरे माता पिता तो सिर बड़े लोटे में पानी लेकर मेरे मामा अब माता पिता पिला देना। मुझे मेरे माता पिता को सर्वनाम बता पूछे मेरे माता पिता को मामा पूछे मेरे माता पिता को सिरवर नाम बता देना। और पानी पीने माता पिता को मुझे पूछे बता देना तो बात सुन मर गया है, लेकिन पानी पिलाने के बाद पूछे मेरे माता पिता तो सिर पर नाम बता देना। पानी पिए माता पिता तो सिर पर नाम बता ये तुम चिंता मत करो, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है बेटा। लेकिन मुझे क्षमा करना, मुझसे जो अपराध करना है इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और पानी लेकर के माता पिता को पिला दूंगा। तुम्हारी आज्ञा का पूरा पालन करूंगा बेटा। लेकिन क्या करूं, समय जब विपरीत होता है तो ठिकाना ठीक होता है। मैंने तो दिल के अरमान अधूरे
प्राणी जो सोचता है वो कभी होता नहीं है, सोचा हुआ तो असंभव हो जाता है, लेकिन जो उस मालिक ने सोचा है वह जरूर पूरा होगा। बेटा मुझे भी अफसोस है कि मेरे हाथों से आपका प्राणांत हो रहा है। बेटा मुझे क्षमा करना और मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा, तुम्हारे माता पिता को जल जलाऊंगा। बेटा करने चले कुछ पर होता है कुछ, करने चले कुछ पर होता है कुछ। जब राजा हरिचंद्र और विश्वामित्र ज्ञानी राजा हरिचंद्र और विश्वामित्र हरि देना था कुछ, देना था कुछ और देना था कुछ कुछ और करके सोचा था कुछ और करके सोचा था कुछ और सोचा था कि हम एक सुंदर धरती को जल को सुरक्षित रखेंगे, लेकिन हो क्या गया, चल रही और आंधी और अंधा को जल चलाएगी। प्यास के मारे गला सूख रहा है, बहुत देर हो गई और अभी श्रवण नहीं आया। मेरा रह रहकर जी मचलता है कि मेरे प्यारे पुत्र को कहीं कुछ हो तो नहीं गया। इस जंगल में बानर, भालू, शेर, हिंसक जीव जंतु हैं। हे भगवान, मैं कामना करता हूं कि मेरे पुत्र को सही सलामत
रखे। इतनी देर हो गई, जरूर कोई संशय है। सरवर हमें प्यासा छोड़कर इतनी देर नहीं रुकता, पता नहीं। पिताजी लो, मैं आ गया हूँ। पानी लो माताजी और पिताजी लो। पिताजी मैं श्रवण हूँ। तुम कौन हो? मैं श्रवण हूँ पिताजी। नहीं, अंधे को आवाज और पैरों की आहट अपने और पराये का अंधे को ज्ञान होता है। मैं पैरों की चाप से ही जान गया कि तुम श्रवण नहीं हो। बता दो मेरा श्रवण कहाँ है? तुम पानी लेकर आए हो और मेरे श्रवण को कहाँ छोड़ा है? पहले आप पानी पी लो, मैं सब बता दूंगा। नहीं बेटा, सत्य बताओ कि मेरा श्रवण कहाँ है? मुझे मैं पहले सोचता था आप पानी पी लो, पानी पी लो। नहीं, तुम बताओ। पानी तब पीऊंगा जब मेरे श्रवण का हाल बताओ। कि मैं अवधपुरी का दशरथ हूँ और मेरा ही सर हत्यारा कि पढ़कर मृग्या के चक्कर में श्रवण को हमने मारा। मैं अवधपुरी का दशरथ और मेरा ही सर हत्यारा है और पढ़कर मृग्या की चक्कर में श्रवण को हमने मारा। क्षमा अरे मेरे हाथों से श्रवण का देहांत हो गया है। मैं अवधपुरी का महाराज दशरथ और मेरे हाथ से एक बार गया मृग के चक्कर में श्रवण प्रणाम हो गया। क्षमा करें और जल पी ले। बार बार कहते हो जल पी ले। दशरथ, जल लाया जल जाए हुए जल, निर्जल ही प्राण तजेंगे हम। जिस जगह गया है प्राण पुत्र बस उसी जगह पहुंचेंगे हम। हे दशरथ, जब नहीं सहारा अंधे का तो क्यों कर वह जल सकता है? हो गया समाप्त तेल तो फिर दीपक कैसे जल सकता है? दशरथ, जल लाया, जल क्या कोई अमृत भी दे तो मेरे लिए केवल सा है। हम अंधों को तो श्रवण बिना सुनी संपूर्ण अयोध्या है। जल जल देता जल जाए हुए जल, निर्जल ही प्राण तजेंगे हम। जिस जगह गया है प्राण पुत्र बस उसी जगह पहुंचेंगे हम। दशरथ, जल देता मत दे, तू क्या जल दे सकता है? जीवन और मरण में भी जल तू बेटा दे सकता है। हे दशरथ, हे दशरथ, तू बार बार जल की बात करता है। हे दशरथ, कहो आगे बढ़। ये अंधा तुझे श्राप देता है। उद्यानिक जी, जिस तरह मैं पुत्र के वियोग में अपने प्राण त्याग रहा हूं, उसी तरह तू अपने पुत्र के वियोग में अपने चौथे पल में अपने प्राण त्यागेगा।
जिस तरह बुढ़ापे में मरता ये अंधा पुत्र चितवन में, उसी तरह बुढ़ापे में बेटे के वियोग में मर जाए तू चौथेपन में। मैं ये श्राप देता हूँ। आपका जो श्राप में श्रोधार है, मुझे तुम्हारा श्राप श्रोधार है। हाय हाय, हाँ श्रवण, हाँ श्रवण, हाँ श्रवण, हाँ श्रवण, हाय 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 श्रवण, हाय श्रवण। मुझे तुम्हारा श्राप श्रोधार है। और हे चंद्रकला, तुम्हें भी कुछ कहना हो तो तुम भी कह लो। ये दशरथ से भी श्रोधार है। अरे तुमने तो मेरे बालक को ही मार दिया, अब हम किसके हाथों से पानी पिए? तुमने मेरा आंखों का नूर ही छीन लिया। तो बताइए, मैं उस बालक के बगैर कैसे रह सकते हैं, कैसे अपनी यात्रा को पूरी कर सकते हैं? तुमने मेरी यात्रा ही तोड़ दी, भंग कर दी है। ये यात्रा अब पूरी नहीं हो सकती। जिस तरीका से हम दोनों अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, उसी तरह तुम भी अपने बच्चों के वियोग में जरूर तड़पोगे। यही श्राप देते हूँ। तुम्हारा भी श्रोधार है, श्रोधार है। अरे उमरिया बीत रही सारी, नयन जपो हरि को नाम। उमरिया बीत रही सारी, नयन जपो हरि को नाम। जगते तोले कहीं खेल में, जगते तोले बीच गई तेरी मत के जेल में, बीच गई तेरी चालीस तकनारी के जेल में, चालीस तकनारी के साथ पे हो तेरी बारी में।
न होवे सोवे में कर्म लिखी को काटत रोवे कर्म लिखी को काटत रोवे कर्म गति चलती नौकारी कहता है तू मेरा मेरा कहता है तू मेरा मेरा या नहीं कुछ भी है तेरा या नहीं श्री नंद बन जा तेरा कौशली आज वही आया हमें जब श्राप दिया तो मैंने ये मन में सोच लिया कि अगर श्राप झूठा नहीं होता है तो उस समय मेरे कोई संस्कार नहीं थी। मैंने श्राप को उधार लिया, सोचा कि शायद किसी श्राप से मेरे कोई संस्कार हो जाए। वही हुआ, मेरे चार बालकों ने जन्म लिया और आज मैं बालकों के वियोग में ही अपने प्राणों को तज रहा हूँ। तो प्रिय कर्मों का ही खेल है, जो मैंने कर्म किया है वही कर्म और वही आत्माएं आज हमें रोना नहीं है और उन्हीं आत्माओं का किया हुआ श्राप क्या हमें वियोग उठाते हुए आवाज नहीं निकलती है बेटा। अब ज्यादा सांसें नहीं है। राम मेरे राम को एक बार तो मेरे आगे मेरा राम ला दो, मुझे राम का दर्शन करा दो। प्यारे राम, मैं तुम्हारी छवि को अपनी आंखों में देखता हूँ। प्यारे, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकता हूँ बेटा। यही प्रेम होता है, यही भाव होता है बेटा। राम ही बेटा, बेटा बूढ़ा धरन पे लेटा 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 मेरे बेटा बन से लौटाएगा मेरे राम को। मेरे बेटा 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 मेरे बेटा बन से लौटाएगा प्यारे राम को। बेटा पूरा बड़ा जन्म बेटा श्वासों को होता बन के लौटा दो मोरे राम। बेटा पूरा भारत से बेटा 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 मेरे बेटा बन से लौटाएगा प्यारे राम को।
हाय बेटा बाप तेरा रो रहा मोरे पल्ले पड़ा है और अपने रो रहा संग गई है जानकी लाल को देखे बिना रक्षा न हो गए प्राण की देखो देखो हर रानी गजब भयो जुल्म भयो देखो देखो रानी कोई कहता रे गजब भयो रामा जुल्म भयो रे गजब भयो रामा जुल्म भयो मैं जा रहा था तीरथ को तो बात को कोरी मैं जा रहा था तीरथ को तो बात को कोरी तेरे पास किलो चलूंगे जा रहा था तीस को मात गोरी आपको इस बार में तीनों जुल्म जाता जाता रानी कोई जाता रे गजब भयो जुल्म भयो देखो देखो रानी कोई कहता रे गजब भयो रामा जुल्म भयो रे गजब भयो रामा जुल्म भयो रे अधम करके सोच ले तू भी जबत पाएगा अधम करके सोच ले तू भी जबत पाएगा मैं सारा तुझे ऐसे ही तू भी जाएगा अदम दबत सोच ले तू भी न बदलने पाएगा ये जा रहा हूँ जिस करे तेरी तू ही आएगा ऐसे नहीं भावो देख रही गजब भयो जुल्म भयो देखो देखो रानी कोई कहता रे गजब भयो रामा जुल्म भयो गजब भयो रामा जुल्म भयो गजब भयो रामा जुल्म भयो मेरे प्यारे राम कहीं चला गया, लक्ष्मण कहीं चला गया, भरत भी गई, शत्रुघ्न कहीं, ये जोड़ी ही बिगड़ गई। अब मेरा रहना व्यर्थ है। हे राम, हे मेरे राघव, अब दर्शन तो दे दो, एक बार मेरा दर्शन तो हो जाए। कहाँ है वो जानकी जो जान से प्यारी है? कहाँ है वो लक्ष्मण जो लक्षणों से भरा है? हे राम, कि हे राम नहीं बोला जाता
गला तप रहा है बेटा कि राम नहीं बोला जाता, हे राम सामने आ जाओ, हे राम स्वरूप निरखने दो, हे राम मुझे अब राम राम हे राम राम, बस तरस नाम का करने दो, मेरी अब आंखें खुली है, बस नाम ही राम स्वरूप निरखने दो, हे राम मुझे अब मरने दो, हे राम मुझे अब मरने दो, राम राम कह राम